कहते हैं कि मेहंदी सिर्फ लगाई नहीं जाती, क्रिएट की जाती है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो डिज़ाइन जो देखने में लगता है कट हुआ, पर असल में वो होता है कटवर्क का जादू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तस्नीम और आज हम बनाने वाले हैं कटवर्क मेहंदी, जिसका सिटी इफ़ेक्ट इतना शार्प है कि पहली नज़र में ही दिल जीत लेता है। अगर आप सोचते हैं कि कटवर्क सिर्फ खाली जगह छोड़ने का नाम है, तो आज मैं आपका ये मिथ टूटने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी परफेक्ट कट, परफेक्ट हार्ट, परफेक्ट कंट्रास्ट, यानी वो टेक्निक जिससे आपकी मेहंदी दिखेगी प्रो लेवल की। कटवर्क में ब्यूटी लाइन से नहीं बल्कि गैप से आती है। डार्क भराई और साफ खाली स्पेसेस जब दोनों एक साथ आते हैं तभी बनता है सिटी इल्यूशन, जो दिल की धड़कन जैसा उठता बैठता है। यहाँ पर हम दोनों साइड रेफरेंस लाइन ले लेंगे कि हमें बस डिज़ाइन इसके अंदर ही ड्रॉ करना है, इसके बाहर नहीं निकालना है। हाँ, हल्का फुल्का सा निकाल सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हम एक फ्लावर शेप का कटवर्क डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसे कटवर्क, रिवर्स पिलिंग, नेगेटिव स्पेस डिज़ाइन, इस तरह के बहुत सारे इसके नाम होते हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये अलग है वो अलग है। ये सब एक ही तरह से बनते हैं, बस सिर्फ इनका शेप जो बनाने का इनका रेफरेंस लाइन होती है वो चेंज हो जाती है। कभी कोई वर्टिकल में, कोई हॉरिजेंटल में, या फिर कोई एक ज़्यादा स्पेस बेल्ट के तौर पे भी इसको बनाते हैं। कटवर्क के साथ चेक्स का कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारे डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। मेन चीज़ होती है इसको कितना स्पेस देना है, कितने बड़े डिज़ाइनिंग करना है, ये चीज़ें इसमें मेन होती है। और रहा सवाल डिज़ाइन का, तो वो भी बहुत सारी तरह के बनते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे फ्लावर का बनाया है, रोज़ फ्लावर का, इसी तरह से आप लोटस का और भी अलग अलग डिज़ाइन के बना सकते हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा, मैंने कितने सारे आपको डिज़ाइन दिखाए, इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ आपको, मैंने एक एक चीज़, एक एक एलिमेंट सिंगल सिंगल प्रैक्टिस कर कर बताया है, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से और ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मैंने कौन सी लाइन को कहाँ से और कितना कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम एक जैसा बीच में गैप रखते हुए दोनों लाइन को जोड़ेंगे। जो ये सर्कल है ऊपर वाला, उससे लाइन को जोड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे एक आपको रॉन्ग भी बनाकर बताऊंगी ताकि आपको फ़र्क पता चले कि मिस्टेक होती कहाँ पर है। ये जो ऊपर वाला राउंड वाला शेप है ना, यहाँ मिस्टेक होती है। यहाँ मिस्टेक होने की वजह से वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इसको हम कोमा शेप या फिर स्पाइरल वाला शेप भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस जो फ्लावर है, इसको पूरी तरह से इसी तरह के डिज़ाइनिंग से कवर करेंगे। हमें यहाँ पे स्पेस कम रखना है और डिज़ाइनिंग ज़्यादा करना है, और डिज़ाइनिंग भी कैसी, थोड़ी बड़ी बड़ी, ताकि जब हम फिलअप करें तो वो हाईलाइट हो। बस यही चीज़ का हमको सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है। सेम यही डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। फ्लावर्स को हम बीच सेंटर में रखेंगे और उसके आसपास इसी तरह से स्पाइरल और लीव्स को लेते हुए पूरी रेफरेंस लाइन को हम कवर कर देंगे। इस तरह से आउटलाइन लेते हुए हम सारे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद इसका फिलअप करेंगे। फिलअप बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं आती है तो फिर आपको डिज़ाइन बनाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर मैं एक सेपरेट आपको फ्लावर बना कर दिखा रही हूँ, ताकि जिसको नहीं आता है वो पहले इस तरह से प्रैक्टिस करे फ्लावर की, उसके बाद फिर इसको डिज़ाइन के साथ अरेंज करें, ताकि आपका फ्लावर बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके सभी डिज़ाइन परफेक्शन से आएंगे। पहले आपको सभी चीज़ की सिंगल सिंगल प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद इसको इस तरह से अरेंज करना है। अब मैं आपको यहाँ पे लीव्स बनाकर बता रही हूँ। लीव्स की जितनी भी वीडियोस हम पहले दे चुके हैं, सारा बेसिक हम आपको सिखा चुके हैं। उसमें लाइन, डॉट्स, हम्स, एक एक चीज़ को मैंने इंडिविजुअली सिखाया है, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। इसीलिए
स्टूडेंट्स ने, हमारे किसी व्यूअर ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो सभी देखिए। उसमें बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मैंने सिखाई है। अगर आपको उनमें कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपना वर्क कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। वो तरीका भी मैंने अपने अभी पिछले वीडियो में ही बताया है, जो कि फिलर एलिमेंट पे था। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, हम जितने भी वीडियोस ला रहे हैं, जितनी भी क्लासेस हमारी आ रही है, वो सब आप लोगों के लिए है जो कि अभी बिगिनर है, जिन्हें मेहंदी का भी कुछ नहीं आता है। उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप हमारे सारे ही वीडियोस कंटिन्यू सारी क्लासेस आप अटेंड करते हैं तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फीलिंग का तरीका मैं किस तरह से फील कर रही हूँ। हम पहले आसपास एक बोल्ड लाइन लेते हुए डिज़ाइन को कवर कर रहे हैं और उसके बाद जो स्पेस बच रहा है उसको फिल अप कर रहे हैं। फ्रेंड, बस इसी चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा डिज़ाइन कुछ भी बिगड़े ना, और हम सिर्फ जो जगह भरने की है सिर्फ उसे ही भरें, हम एक्स्ट्रा ओवर ना भरें। इससे हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और जो फिनिशिंग आपको दिख रही है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी बताती रहूँ। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें मेरे सभी क्लासेस की वीडियोस। जो लोग अभी मेहंदी सीखना चाहते हैं या जो मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं उन सभी को, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। मैं इसी तरह के क्लासेस के वीडियोस लाती रहूँगी। आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर हम लास्ट वाला बना रहे हैं। इसके लिए हमने इस तरह से रेफरेंस लाइन ली है ताकि हमें बस एक आइडिया रहे कि हमें इस लेवल में जाना है। बस ये गलती आपको नहीं करना है। आप एकदम से बनाने लग जाते हैं और आपका डिज़ाइन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आप इस तरह से रेफरेंस लाइन लेके किसी भी एंगल में अपने डिज़ाइन को मोड़ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प होगी और मुझे यकीन है कि आप मेरे आइडियाज़ से बहुत अच्छे से बना सकोगे। अगर आप बना पाओ, आपसे बने, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि मेरे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ये जो कटवर्क का डिज़ाइन होता है इसका एक मेथड होता है। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको वही दिमाग में रखना है और डिज़ाइन को क्रिएट करना है। वो मेथड क्या है? इसको आप एक सीक्रेट भी कह सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपके कटवर्क में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से बस एक चीज़ अपने माइंड में रखती हूँ। जैसे कि मैंने 2 रेफरेंस लाइन ली, ये हमारी पूरी जगह 100% है। इसमें से आपको 70% डिज़ाइनिंग के लिए रखना है और 30% भरने के लिए रखना है। यानी कि जो बोल्ट करते हैं हम, वो डिज़ाइन के लिए हम 30% जगह छोड़ेंगे और हम 70% डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आप ये मेथड अपने दिमाग में रखोगे तो आपसे कटवर्क में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही एक सीक्रेट है जो कि हर आर्टिस्ट अपने माइंड में रख के अपना डिज़ाइन क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं मैंने भी इसी मेथड को लगाया और फिर डिज़ाइनिंग की, तो मेरा हर डिज़ाइन खूबसूरत और सुंदर लग रहा है। बस यही वो छोटी सी ट्रिक थी जो आपको याद रखना है और फिर आपको अपना डिज़ाइन करना है। और एक सेकंड चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जब भी हम कटवर्क डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हम उसको हल्का सा ड्राई होने देंगे। अगर आप ड्राई नहीं होने देंगे, आपने अभी बनाया और तुरंत ही उसको फिल अप भी कर दिया जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ वीडियो बनाना है, आपको समझाना है, इसीलिए कर रही हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है सभी डिज़ाइन एक दूसरे में मिक्स हो जाए, जिसकी वजह से आपकी फिनिशिंग ना आए। इसीलिए प्लीज़ आप ये गलती बिल्कुल भी ना करना। जब आपका डिज़ाइन हल्का सा ड्राई हो जाए तभी उसको फिल अप दें, इससे आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे क्लासेस के वीडियोज़। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सभी लोगों के साथ जो मेहंदी में इंटरेस्ट रखते हैं।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।